ओम शांति। 11 नवंबर के लिए बाबा ने विशेष 7 बातें हम भाई बहनों को धारणा के लिए बताई। पहली विशेष बात, बाबा का इशारा। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं, इस स्मृति में रहे शरीर का आधार लें। कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूं, इस संकल्प को भी बाबा कहते समर्पित कर दो, तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। अर्थात बाबा हमें कर्म योगी बनाने आया, राजयोगी बनाने आया। तो सबसे पहली बात, स्वयं को इस देह से, देह के पदार्थों से, देह की दुनिया से न्यारा अनुभव करते हुए सदा स्मृति रखो, मैं परम धाम की वासी हूं। इस धरा पर, इस देह में कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूं। तो कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे विदेही स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। दूसरी बात, बाबा ने हमें वरदान दिया, अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। अतीन्द्रिय सुख जब होता है जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, संपूर्ण होते हैं, एक परमात्मा की याद की लगन में मगन रहते हुए, परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, स्वयं को ज्ञान सागर में समाया हुआ समझते हैं। हर एक के प्रति जब शुभ चिंतन चलेगा तो शुभ चिंतक बन जाएंगे, और सबके प्रति शुभ चिंतक बनेंगे तो सभी की दुआएं प्राप्त होंगी। हमें खुशी होगी, हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो बाबा का जो विशेष वरदान है, अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भाव, जिसके लिए बाबा कहते हैं शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भाव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा सागर, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकती। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। तीसरी बात बाबा ने बताई, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अर्थात स्वयं को बाबा पर पूरा अर्पण कर दो, जिससे हम बाबा के दर्पण बन जाएं। जब हम बाबा की याद की लगन में मगन रहेंगे, बाबा को अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ अर्पण कर देंगे, तो हमारे द्वारा बाबा स्वतः प्रत्यक्ष होगा। धारणा के लिए तीसरी बात बताते हुए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे,
तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। पांचवी विशेष बात जिसमें बाबा ने प्रश्न किया। बाबा बोले, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर में बाबा समझाते, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। जैसा कि समय प्रमाण अब विघ्न आने हैं, परिस्थितियां आना है, माया के तूफान आएंगे, तो ऐसे समय में बाबा कहते, अचल अडोल रहने के लिए, सदा खुशी के खजाने से भरपूर रहने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। बार बार स्वयं को स्मृति दिलाओ, मैं आत्मा निराकार हूं, सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं। पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सदा मेरे साथ है, तो हर विघ्न, हर परिस्थिति, माया के तूफान से स्वतः और सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। छठी बात धारणा के लिए बाबा बताते, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं, सिर्फ ध्यान रखना कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। सातवीं बात धारणा के लिए बाबा ने बताई, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। अच्छा, ये विशेष 7 बातें 11 नवंबर 2025 की हैं, जिन्हें नोट कर हमें दिन भर इनका मनन चिंतन करना है। इसमें मन और बुद्धि को बिजी रखते हुए स्वयं को समर्थ बनाना है। अच्छा, ओम शांति।